अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाजरीन, चित्राल से ताल्लुक रखने वाली 17 साल टिकटॉकर सना यूसुफ का इस्लामाबाद में बहिमाना कत्ल एक इंतहाई तकलीफदेह और गैर मामूली वाकया है। इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन में कुछ तफसीलात सामने आई हैं। दोनों के दरमियान राबता कैसे शुरू हुआ, मुलाकात का वक्त कब तय हुआ, सालगिरह पर क्या वादा किया गया, मुलजिम उमर उर्फ काका किससे तहाइफ लेकर सना यूसुफ को देने इस्लामाबाद पहुंचा और इस्लामाबाद में कमरा क्यों बुक करवाया गया। कुछ तफसीलात हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। आईजी इस्लामाबाद ने इस हवाले से एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस केस को रिपीटेडली रिजेक्शंस का केस करार दिया है। यानी इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आ चुकी है कि मुलजिम उमर ने गोलियां मारने के बाद सना यूसुफ का मोबाइल छीन लिया और लेकर फरार हो गया, और इसलिए अपने साथ फैसलाबाद में लेकर गया ताकि तमाम तर शवाहिद मिटा सके। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने यकीनी तौर पर बड़ी अच्छी कार्रवाई की है और इस हवाले से उनका जो इन्वेस्टिगेशन सेल है उसने भी बहुत अच्छा काम किया है और 24 घंटे के अंदर अंदर एक ऐसे मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया है जो कि अपनी तरफ से तमाम तर शवाहिद मिटा चुका था और तमाम तर जो ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन थी उसको अपनी तरफ से डिलीट कर चुका था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में तमाम तरह हकाइक सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, 29 तारीख को सना यूसुफ की सालगिरह थी और सालगिरह के मौके पर काका यानी जो उमर लड़का है फैसलाबाद से जिसका ताल्लुक है उसने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों का राब्ता पहले टिकटॉक पर हुआ क्योंकि उमर भी एक टिकटॉकर था, उसका ताल्लुक फैसलाबाद से था और इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई है कि उसका वालिद एक सरकारी मुलाजिम था और उसका ताल्लुक एक मुतवस्सत घराने से था और वो जो है व्हाट्सएप पर फिर सना के साथ उसने नंबर लेकर राबते का आगाज किया और दोनों के दरमियान फिर एक दोस्ती का माहौल जो है वो पैदा हो गया। अब सालगिरह के दिन उमर के इसरार पर सना ने ये रजामंदी जाहिर की कि वो दोनों मुलाकात करेंगे और ये उमर किराए की गाड़ी लेकर और किसी से पैसे लेकर उसके तहाइफ लेकर जो है सना को देने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। लेकिन फिर सना की जानिब से इनकार कर दिया गया और मुलाकात नहीं की गई और जो तहाइफ वो लेकर आया था वो रिसीव नहीं किए गए। उसके बाद फिर उमर ने जो है राबते का आगाज किया और रिपीटेडली मिलने की ख्वाहिश का इजहार करता रहा और ये कुछ तफसीलात सामने आई है इन्वेस्टिगेशन में कि इस्लामाबाद में एक कमरे का बंदोबस्त किया गया था, यानी कमरा बुक करवाया गया था उमर की जानिब से और उसने सना को इस हवाले से बताया था जिस पर सना ने इनकार किया या वो खौफजदा हो गई और उसने ऐसा नहीं किया, किसी किस्म की रजामंदी जाहिर नहीं की। और फिर इस मर्तबा ये जो लड़का है फैसलाबाद से अपने साथ वेपन लेकर आया, यानी ये पहले से जहन बनाकर आया था कि अगर इस मर्तबा इनकार हुआ तो ये जो है सना की जान ले लेगा। और इस सफाक कातिल ने, इस दरिंदा सिफ्त लड़के ने यही किया जिसकी इसने तैयारी कर रखी थी। अब देखें कि ये तमाम तर जो मामला है जो कि एक टिकटॉक मैसेज से शुरू हुआ और फिर व्हाट्सएप पर एक दोस्ती की सूरत इख्तियार कर गया और फिर दोनों के दरमियान मिलने के लिए जो है वो गुफ्तगू होती रही, इसका अंजाम कितना खतरनाक हुआ। और ये जो स्टोरी है सना यूसुफजई का जो मर्डर है ये इंतहाई तकलीफदेह स्टोरी है क्योंकि वो एक टीनेजर बच्ची थी और वो अभी अपने करियर का सोशल मीडिया पर आगाज कर रही थी और उसके कंटेंट पर किसी किस्म का किसी को भी एतराज नहीं था। उसकी फॉलोइंग में मुसलसल इजाफा जो है वो होता जा रहा था और इस तरह से किसी इंसान को, मैं तो ये समझता हूं कि अगर किसी को किसी से एतराज भी हो तो ये किसी तौर काबिल कबूल नहीं है कि उस पर तशद्दुद किया जाए या उसकी जान ले ली जाए या महज इख्तलाफ की बिना पर जो है किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए। लेकिन ये बच्ची तो बिल्कुल मासूम थी और इसका किसी के साथ कोई इस तरह का मामला नहीं था। फिर एक दरिंदा सिफ्त नौजवान जो कि इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया, उसने जो है ये सारा का सारा कार्रवाई और ये सारे का सारा घिनौना अमल जो है वो किया। अब तक जो पुलिस को तमाम तर शवाहिद इकट्ठे हुए हैं उसमें ये बात भी सामने आई है कि जो उमर है उर्फ काका, ये बुनियादी तौर पर जाली तरीके से और झूठे तरीके से उसके सामने दौलतमंद बनने की कोशिश कर रहा था
اور اس کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کو بار بار ملنے کا اور تمام تر چیزوں کا جو ہے وہ اصرار کر رہا تھا جس پر اس کو مسلسل ریجیکشن ہو رہی تھی۔ اب مزید اس حوالے سے جو ڈیٹیلز آئیں گی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رخشان میرکودے، کیپٹل ٹی وی سے اجازت، کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔